अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद के लिए नामित भारतीय मूल की तुलसी गाबार्ड सनातनियों के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक सांसदों पर हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया है। If anyone is sincerely interested in knowing more about my own personal spiritual path of Hinduism, I welcome you to go to my account on X where I'll share more on this topic. फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये समझ लें कि हर चीज इसके नीचे होनी है। और जो डेमोक्रेट्स है वहां पे उन्होंने उसको बहुत टफ टाइम दिया, और उसने फिर हिंदुइज्म को बड़ा डिफेंड किया। ठीक है जी। और वो कहती है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि तुम मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको लीड करो। पाकिस्तान को भी अपना एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ ये कि सही करना चाहिए, बल्कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उनको भी जो है वो इस तरफ खास तौर पे देखना चाहिए कि वो भी जो है वो इस तरह की कैबिनेट में का हिस्सा बने। दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी, हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। हिंदुइज्म को डिफेंड करने में मुझे सजा भी दी जा रही है कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, मुझे मुश्किल में डाला गया। और मैं समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेथ किसी को कोई कंडेम नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, देखिए फेथ हर एक का हक है, वो किसी भी, मैंने जैसे पहले कहा है, दैट इज योर चॉइस। I'd like to welcome my father Pramod and my mother Anjana, who are sitting here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. मैं कहती हूँ कि क्या बात है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ये कहा है कैश पटेल ने। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है, ओए इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है हाँ। कि वो मुकाबला कर सके। किसका? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है। अच्छा हाँ। तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला, और उन्होंने कहा है कि बीइंग हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट। अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी लिखी है उतनी तो मिलनी है। हाँ, ठीक वो हो सार उठा के जिए। लेकिन एटम बम से क्यों मरना है? अगर एटम बम से आपके नसीब में लिखा है एटम बम से मरना है तो आप एटम बम से मरेंगे। अगर आपके नसीब में हमें तो ये भी नहीं पता हमने घर जाना है कि नहीं। द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा। एक जमाने में लोग कहते थे कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएगा तो संविधान बदल देगा। मैंने पढ़े लिखे लोगों से, प्रोड्यूसर, पढ़े लिखे लोगों से सुना है कि एक नया संविधान मोदी ने लिख के अपने कमरे में रख रखा है, लॉक इन की के अंदर। जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन जय कृष्णा मेरे ख्याल है जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, और उनका ये कहना जो है जय श्री कृष्ण। बहुत सारे नाम दिए गए जो कि मैं समझता था अनजस्टिफाइड है। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी मुझे मोदी और पुतिन का पपेट कहा गया। ठीक है जी। मतलब ये ऑब्वियसली ये कहना कि इफ शी इज अ हिंदू वुमेन तो उसको ये कहना कि ये मोदी की पपेट है, दैट डजंट, यू नो, दिस इज अनफेयर। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज अ चॉइस इन द फेथ। समवन कैन हैज अ क्रिश्चियन फेथ। मैं देख रहा हूँ अभी जो नई व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, आई थिंक स्टेट डिपार्टमेंट की, तो शी इज वेयरिंग उन्होंने क्रॉस पहना होता है, तो दैट इज हर राइट कि वो वट एवर दे बिलीव इन दे शुड डू इट, यू नो, दैट्स योर चॉइस। इस तरह समवन इज अ मुस्लिम फेथ, समवन इज अ हिंदू फेथ, तो ये लोगों की चॉइस होनी चाहिए। ठीक है जी। और वो कहती है कि ये जो चीज़ है, ठीक है जी, जिसे वो कहती है ना कि मुझे एक हिंदुइज्म को डिफेंड करने में मुझे सजा भी दी जा रही है कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, मुझे मुश्किल में डाला गया। और मैं समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेथ किसी को कोई कंडेम नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ
देखिए, फेथ हर एक का हक है, वो किसी भी, मैंने जैसे पहले कहा है, दैट इज योर चॉइस। आप किसी की चॉइस के ऊपर आप उसको तंग नहीं कर सकते। और आपको उसके वर्क की बेस के उसको कंडेम करना चाहिए या प्रेज करना चाहिए, उसकी एक्शंस की बेस के ऊपर उसको ग्रिल करना चाहिए, उसकी चॉइस क्या है, ठीक है जी। एंड देयर इज नो रिलीजियस टेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बाय द वे, ठीक है जी। एंड अबव ऑल, फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ अ पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अदर देन कि आपने अगर किसी मॉस्क, मंदिर, सिनेगॉग का प्रीचर बनना है, तो देन आपकी जो रिलीजियस क्वालिफिकेशन देखी जा सकती है। अदरवाइज आई थिंक दैट्स नॉट वेरी अनफेयर है। और ये रिलीजियस बिगेटरी जो है, ठीक है जी, वो कहती है कि मुझे इसमें बड़ी तकलीफ हुई है। मैं शी मेक्स इट वेरी क्लियर, ठीक है जी। देखिए, तुलसी गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला, और उन्होंने कहा है कि बीइंग हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट, और मैं क्योंकि हिंदू हूं तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की है। मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बताती हूँ, फिर आपको ये पता चलेगा। गैबर्ड जिन्होंने के टफ क्वेश्चंस फेस किए, और वो उन्होंने कहा शी डिनाइड असद हैड यूज्ड केमिकल वेपन्स। एक्चुअली जो तुलसी है उनको जो ग्रिल किया गया कुछ टॉपिक्स पर, उसमें सीरिया, फिर उसके अंदर जैसे इस्लामिस्ट और इन बातों पर उन पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े खुल के इसके ऊपर जवाब दिए। शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, और तो आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अल-कायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें इस वक्त ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं और वही नज़रियात हैं, वो ऐसा ही समझती हैं। ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनकी किन कंट्रीज़ के बारे में कौन सी जो हैं व्यूज़ वो क्या हैं। उनका इंडिया के बारे में जो व्यू है वो तो सभी को इल्म है, वो तो बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, यानी एक से ज़्यादा बार मिल चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से वो मिली। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि लोग उनको ये कहते हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, शी इज़ मोदीज पपेट। तो उन्होंने कहा कि वो जो भी मुझे कहते रहे, यानी ये तो इस तरीके से है कि देखिए दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी। हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं, और आप उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो लॉबी है, वो लॉबिंग है कर रहे हैं, वो अपने कंट्री की लॉबिंग कर रहे हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर की लॉबिंग कर रहे हैं। मतलब कौन नहीं करता मुझे बताइए। अब जो नहीं करता उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे, गद्दार हैं आप। मैं सिर्फ ये एक कंट्री की तरफ से नहीं कह रही, मतलब जो जाएगा तो संविधान बदल देगा। मैंने पढ़े लिखे लोगों से, प्रोड्यूसर, पढ़े लिखे लोगों से सुना है कि एक नया संविधान मोदी ने लिख के अपने कमरे में रख रखा है लॉक इन की के अंदर। जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन भारत का पुराना संविधान खारिज हो जाएगा और नया संविधान आ जाएगा। यहां तक लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बकवास करी थी लोगों ने यहां तक। और वही चीज ट्रंप के बारे में बोल रहे थे कि जिस दिन ट्रंप आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये ऐसा कर देगा। ये जो दोगलापन है ना, दिस डिफाइंस द लेफ्ट। अब ये सोरोस का लड़का गया, एलेक्स, क्या नाम है इसका? एलेक्स सोरोस। ये पहुंचा है बांग्लादेश, ठीक है। क्यों? ये मरहम लगाने के लिए कि चिंता मत करो, हम कोशिश कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। सोरोस इतनी फंडिंग थोड़ा ना कर देगा बांग्लादेश की। एक देश की फंडिंग करना सिर्फ एक देश के बस का है, या फिर एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के बस है, जैसे IMF ने फंड कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने फंड कर दिया।
ये सोरस फोरस कहां फंड करेंगे? सोरस ये कर सकता है कि उसको बोले कि ठीक है, मैंने तुम्हें 2 मिलियन दिए, मैंने 5 मिलियन दिए, मैंने 50 मिलियन दिए। 2, 4, 5, 50 मिलियन या 100 मिलियन से देश चल रहे हैं? देश के लिए चाहिए अरबों, 10 अरब, 5 अरब। पॉइंट है, यही है बस। आप अरबों की बात कर रहे हैं। करीब USAID है सर, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उसका डाटा है कि वो बांग्लादेश को हर साल लगभग 20 करोड़ डॉलर देती थी। उसके अलावा 2023 में यूएस ने 2 बार में 49 करोड़ डॉलर दिए थे और 55 करोड़ डॉलर दिए थे बांग्लादेश को। हाँ। इसके बाद जो है 2.5 अरब डॉलर की हेल्प दी थी यूएस ने रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए। ये तब की है जब इसका चाचा था कुर्सी पे। इतनी मिली थी, इतनी तो फंडिंग कभी नहीं कर पाएगा, इसकी आधी भी नहीं कर पाए। नहीं, इसके अलावा देखो, ये तो आप अमेरिका की, आप यूएसएड की बात कर रहे हो जी। फंडिंग ऐसे कभी नहीं होती प्रोड्यूसर। हम सोरोस की बात कर रहे हैं, तो लेट अस टॉक वेरी क्लियरली कि फंडिंग होती कैसे है। आप हेड्स देखना, किनके हेड में फंडिंग हुई है। जब पाकिस्तान को फंडिंग होती है, कैसे होती है? आप गर्ल एजुकेशन के लिए $100 मिलियन दे दिया, पोलियो वैक्सीन के लिए $250 मिलियन दे दिया, राइट? फिर आपने बोला कि नहीं, आप गे राइट्स के लिए आपने 50 मिलियन दे दिया। गे राइट्स आज भी नहीं है। गर्ल एजुकेशन का बेड़ा गर्क, सभी के एजुकेशन का, सिर्फ गर्ल एजुकेशन नहीं, ऑल एजुकेशन का बेड़ा गर्क है। पोलियो के केसेस फिर भी पाकिस्तान में। तो ये हेड्स होते हैं, ये हेड्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूएसएड ने एड रोक दी। ये एड क्यों दी जाती है? सबसे पहले आप ये समझिए, ये एड क्यों दी जाती है? डू यू नो दैट? टू टेक कंट्रोल, इन्फ्लुएंस। वही, अगर इन्फ्लुएंस होगा तो कंट्रोल मिलेगा। बिल्कुल, टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, सम सेम्बलेंस ऑफ कंट्रोल, टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। इट इज नॉट दैट कि अमेरिका में लोगों का दिल टूटा जा रहा है कि पाकिस्तान में पोलियो केसेस है। नो, दे डोंट गिव अ शिट, दे डोंट, पार्डन माय लैंग्वेज, दे डोंट गिव अ डैम। उनको कोई 2 टके का फर्क नहीं पड़ता, उनकी तरफ से सबको हो जाए। ये इन्फ्लुएंस, इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि जब वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को एड रोक रहा है, ट्रंप ये भी कह रहा है कि हमें तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस चाहिए नहीं, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए। देखो, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, वो धंधे की नजर से सोचता है जी। ट्रंप धंधे की नजर से सोचता है। एक बात सोचो यार, वो कह रहा है हम पाकिस्तान को इतना पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आखिर पाकिस्तान हमारे लिए करता क्या है? तो बोला, नहीं साहब, हमने तो आपके लिए वॉर ऑन टेरर लड़ा, हमने ये करा वो करा। ट्रंप कहता है मुझे लड़ना ही नहीं वॉर ऑन टेरर यार, मुझे झगड़ा करना ही नहीं, मुझे अमेरिकन की जिंदगी बेहतर बनानी है, उसके लिए मुझे दुनिया भर से पंगा लेना पड़े, दैट्स ओके, लेकिन आई डोंट वांट टू गो टू वॉर। मैं चाहता ही नहीं फालतू के पैसे वेस्ट करूं वॉर्स पे, वो भी किसी और के वॉर में, किसी और के वॉर पे। अब पाकिस्तान का, अब बांग्लादेश है, बांग्लादेश की यूटिलिटी क्या है? अमेरिका के लिए बांग्लादेश की सिर्फ ये यूटिलिटी है कि बांग्लादेश जो है बे ऑफ बंगाल की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। बे ऑफ बंगाल, वहां पे म्यांमार भी है, वहां पे इंडिया तो खैर है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इसके बगल में चाइना है। पूरे सिस्टम की खूबसूरती यही है कि कैन बांग्लादेश बी यूज्ड बाय द अमेरिकन्स, कैन पाकिस्तान बी यूज्ड बाय द अमेरिकन्स। ये जो दोनों में दोस्ती बढ़ रही है, आपने 1-2 दिन पहले ही बोला था, इन दोनों के बीच में जो दोस्ती बढ़ रही है प्रोड्यूसर, उस दोस्ती का सिर्फ उसका कोई बेस नहीं है। दोनों अमेरिका से इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों अपने आप को बेच रहे हैं डॉलर्स के लिए। अमेरिका अब यह बोल रहा है कि हमें चाहिए क्यों पाकिस्तान यार, हमें बांग्लादेश चाहिए क्यों? हाँ, पाकिस्तानी हम बड़े, हम शाहरग हैं, और हम ये सब, ये फालतू की बकवास है। तुम शाहीन हो। हाँ, तुम शाहीन हो, शाहीन नहीं, तुम कबूतर हो, तुम किसी काम के नहीं हो। शाहीन मीन्स ईगल, बाय द वे, जिसको नहीं पता है, शाहीन ईगल को कहते हैं। ईगल नहीं है तुम, वो तो मोटा, यू आर अ फैट ब्लडी पिजन, यू आर नॉट अ शाहीन टाइन, कुछ नहीं हो तुम शाहीन, ये सब झूठ है, कौवे हो एट बेस्ट। हाँ, पिजन फिर भी थोड़ा सा ग्रेसफुल हो जाता है, यू आर नॉट वर्थ इट। ट्रंप कहता है कि आई डोंट नीड इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों, ट्रंप के मंत्रिमंडल में 2 हिंदुओं की जगह मिली है। एक हैं तुलसी गेबार्ड और दूसरे हैं कैश पटेल। और दोनों ही जब संसद में बात कर रहे थे तो कैश पटेल ने कहा जय श्री कृष्णा और अपने माता पिता का धन्यवाद दे के अपनी बात को शुरू किया। और वहीं तुलसी गेबार्ड ने बोला कि बीइंग ए हिंदू हमको यूएस में जो चेस करना पड़ा है, जो फेस करना पड़ा है, जितना रेसिज्म हुआ है मेरे ऊपर, वो सब ठीक नहीं था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं लड़ती रही और आगे बढ़ के आई। और दूसरा, उन्होंने जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो थोड़ा टेरर को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या देश हैं, उनके खिलाफ़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा उस स्पीच में। और वो स्पीच सुन के पाकिस्तानियों
को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी कि एक हिंदू जो है वो ट्रंप के मंत्रिमंडल में पाकिस्तान के इतने ज़्यादा खिलाफ़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, और जो टेररिस्ट हैं उनको तो बुरा लगेगा ही, तो उसी में पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। लेकिन अब जो तुलसी गैबर्ट को करना है वो तो करके ही रहेंगी।